नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो लेंस डलता है उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। लेंस कई बार हमारे पास क्वेरी आती है, कई बार लोग पूछते हैं कि लेंस कौन सा डलवाना है, कौन सा लेंस हमारे लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो को देख के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी लेंस के बारे में, कौन सा लेंस आपके लिए सही है। तो लेंस के बारे में मैं सारा समझाने जा रहा हूँ आपको। आईओएल जिसे कहते हैं, इंट्रा ओकुलर लेंस। इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है आपकी मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस आता है सबसे पहले। मोनोफोकल लेंस का मतलब है इस लेंस में हमें डिस्टेंस का विजन, मतलब दूर का हमें साफ दिखता है, दूर का हमें बिना चश्मे के साफ दिखता है, लेकिन नजदीक में हमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। नजदीक में इसमें +2.5 नंबर का चश्मा आता है। ये नजदीक में चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। बिना चश्मे के हमें नजदीक का केवल, अगर आपने जो नियर विजन चार्ट होता है, नजदीक का जो विजन चार्ट होता है उसमें देखा हो, तो सबसे जो बड़ी लाइन होती है N60 वाली लाइन, वो ही बिना चश्मे के दिखेगी। चश्मे के साथ आपको सबसे छोटी लाइन भी पढ़ने में आ जाएगी, लेकिन बिना चश्मे के आपको सबसे ऊपर वाली छोटी वाली जो बड़ी वाली जो लाइन होती है N60 वाली लाइन, वो ही दिख पाएगी। लेकिन डिस्टेंस में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इसमें कोई आपको ग्लेयर या धूप में देखने में परेशानी या नाइट ड्राइविंग में कोई परेशानी नहीं होती इसे में, मोनोफोकल में। तो मोनोफोकल उन लोगों के लिए ठीक है जिनको केवल दूर का काम करना है, नज़दीक में पेपर पढ़ना, मोबाइल देखना, ये सब काम बहुत कम रहता है, उनके लिए मोनोफोकल लेंस काफ़ी सही है। या फिर जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर्स हैं जिनको नज़दीक में बहुत कम काम रहता है, दूर के लिए काम रहता है मेनली, तो वो उनके लिए भी मोनोफोकल लेंस सही है। मोनोफोकल लेंस में एक होता है एडवांस मोनोफोकल लेंस, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं एडवांस मोनोफोकल। एक होता है ट्रू इडॉफ, ये लेंस आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेंस हो गए हैं, ट्रू इडॉफ लेंस। एक हो गया है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस जो काफ़ी दिनों से पहले से चले आ रहे हैं। मोनोफोकल लेंस पे आते हैं हम, जो मैंने बताया कि दूर दूर का उनसे क्लियर दिखता है, नज़दीक का चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। ये दो कैटेगरी में आते हैं, इंडियन सेगमेंट में भी आते हैं इंडियन लेंस, इनमें भी काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं। एक होते हैं इम्पोर्टेड सेगमेंट में, विदेशी लेंस जिसे कहते हैं आप। दोनों में थोड़ा थोड़ा मटेरियल, लेंस की जो मटेरियल होता है उनका थोड़ा डिफरेंस होता है। इंडियन कैटेगरी में आपको करीब 9-10 हज़ार रुपये से लेके और करीब 15-16 हज़ार रुपये तक का लेंस मिल जाता है इंडियन कैटेगरी में। वहीं इंपोर्टेड जो कैटेगरी है, इसमें भी कई तरह के लेंस होते हैं, जैसे एल्कॉन है, AMO है, ये इंपोर्टेड कैटेगरी में मोनोफोकल लेंस आते हैं। उनमें ये भी आपको करीब 18-19 हज़ार रुपये से लेके और करीब 25-30 हज़ार रुपये तक के लेंस मिल जाते हैं मोनोफोकल में। ये सब लेंस, ये जो मोनोफोकल लेंस होते हैं, इसमें डिस्टेंस की विजन क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। बाकी सब लेंस से सबसे बेस्ट क्वालिटी डिस्टेंस की अगर आपको देखनी है तो मोनोफोकल में होती है। लेकिन नियर विजन, जो मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा आपका यूज में आ गया है, मोबाइल या कंप्यूटर या नियर विजन कोई भी आपका हो, तो उसमें आपको बिना चश्मे के इसमें नहीं दिखेगा। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी, ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी एडवांस मोनोफोकल। एडवांस मोनोफोकल का मतलब है इसमें डिस्टेंस का विजन वही सारा क्लियर दिखेगा, क्लियरिटी थोड़ी मोनोफोकल से हल्की सी कम हो जाती है, मतलब हल्की सी से हमें पता नहीं लगता, लेकिन क्लियरिटी इससे थोड़ी सी कम होती है। लेकिन नियर में आपको जो सबसे बड़ी लाइन मोनोफोकल में दिख रही थी, वो एडवांस मोनोफोकल में सबसे बड़ी लाइन के साथ साथ आपको उसके साथ एक छोटी, उससे छोटी लाइन भी दिख जाती है। N36 वाली लाइन या N24 वाली लाइन भी बिना चश्मे के दिख जाती है। लेकिन उससे जो छोटी लाइन है, N18 वाली लाइन या N9 वाली या N6 वाली, इन सब के लिए आपको इसमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये चश्मे का जो नंबर है
वो थोड़ा सा, इसमें 2.5 है तो इसमें 1.75 या 1.5 के करीब आ जाता है। इसमें ये है कि जो दूर का विजन क्लियर हो गया, लेकिन नियर में हमें मोटा मोटा दिख जाता है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक देखने के लिए या अपने को जो क्लियर देखने के लिए चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये नंबर थोड़ा कम हो गया। ये भी वही सेगमेंट, दो सेगमेंट है, इंडियन सेगमेंट, एक इम्पोर्टेड सेगमेंट। इंडियन सेगमेंट में यही वही 18,000 रुपये के करीब आपका ये लेंस अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको नज़दीक में +1.75 चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। और इम्पोर्टेड सेगमेंट में ये करीब 32,000 रुपये के, 30-32,000 रुपये के करीब ये सेगमेंट मिल जाता है, जिसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आईएंस टेक्निस, वो लेंस इस पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। ये लेंस जिसमें आपको नज़दीक में +1.75 चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, दूर का बिना चश्मे के क्लियर दिखेगा। तो ये दो कैटेगरी हो गई आपकी, एडवांस मोनोफोकल और मोनोफोकल। तीसरी कैटेगरी आती है ट्रू ऑफ। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लेंस है और 2025 में सबसे ज़्यादा चलने वाला लेंस ट्रू ऑफ, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। इस लेंस में क्या है कि आपको डिस्टेंस विजन क्लियर दिखेगा, लेकिन डिस्टेंस विजन की क्लियरिटी थोड़ी सी इन दोनों लेंस की बजाय इसमें थोड़ी कम हो गई। हालांकि दिखेगा तो इसमें भी 6.6, इसमें भी 6.6 डिस्टेंस विजन और इसमें भी 6.6, लेकिन जो क्लियरिटी होती है, जो क्वालिटी ऑफ विजन है, वो थोड़ा सा इसमें हल्का सा कम हो जाता है, जो हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन नियर में आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होते हैं। जो हमारी पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस, वो इसमें क्लियर दिख जाती है बिना चश्मे के। इंटरमीडिएट मतलब हम कंप्यूटर मोबाइल जो देखते हैं दूरी से, इतना हाथ दूरा पे जो देखते हैं, वो विजन हमारा बिना चश्मे के क्लियर हो जाता है। ज़्यादा विजन यहाँ से हमें क्लियर देखने के लिए N6 वाली लाइन या N8 वाली लाइन जो देखने के लिए इसमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है +1। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको दूर का क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का आपका क्लियर हो गया, नियर के लिए जो ज़्यादा बारीक देखने के लिए N6 N8 वाली जो लाइन होती है उसको देखने के लिए चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये लेंस भी वही दो तरह के हो गए। इंडियन लेंस है, इंडियन लेंस में करीब इसमें 40,000 रुपये का पैकेज है। 40,000 रुपये में नेचुरो लेंस आता है इंडियन, वो वही ट्रू ऑफ है, उसमें करीब 40,000 रुपये का खर्चा आता है। उसमें आपको दूर का भी क्लियर दिखेगा, इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी आपको क्लियर दिखेगी, लेकिन नज़दीक में +1 के करीब, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक देखने के लिए, जो रूटीन में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बहुत ज़्यादा बारीक देखने के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी सेगमेंट में, इंपोर्टेड में सेगमेंट में है एल्कॉन का डीवीटी लेंस। डीवीटी लेंस ये भी आपको नज़दीक में +1 चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा बारीक देखने के लिए, बाकी दूर का वो क्लियर दिख जाता है। इसमें भी, इसमें करीब 75 से 85,000 रुपये के करीब खर्चा आता है। एल्कॉन का वीवीटी लेंस है, एक AMO का प्योर सी लेंस है, ये भी ट्रू ऑफ है। इनमें नज़दीक में +1 चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दूर में आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको, अगर आपका काम ऐसा है कि ऑफिस में काम करना है, आपको दूर का भी देखना है, नज़दीक का भी देखना है, तो फिर ये लेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आप ऑफिस में काम करते हो, मेल हो, आउटडोर एक्टिविटी भी आपकी रहती है, ऑफिस में भी काम करना है, नज़दीक में भी काम करना है, दूर का भी काम करना है, मोबाइल कंप्यूटर ये सब बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये ट्रू ऑफ वाला लेंस आपके लिए सबसे बेस्ट है। चौथी कैटेगरी आती है आपकी मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस का मतलब है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मल्टीफोकल मतलब सारी डिस्टेंस पे आपको क्लियर दिखेगा, दूर का भी, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का भी, नियर का भी। लेकिन ये जो मल्टीफोकल लेंस होते हैं उनमें रिंग्स होती है, हर डिस्टेंस को देखने के लिए बीच में रिंग्स दी जाती है, जिसकी वजह से आप दूर का, नज़दीक का, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का देख पाते हो। लेकिन ये जो रिंग्स होती है, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है नाइट ड्राइविंग में, ग्लेयर वाली प्रॉब्लम, जो हमें कभी लाइट का जो चौंधा हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिखता है, वो इस मल्टीफोकल लेंस में दिखता है।
ग्लेयर। दूसरी चीज आपकी इसमें थोड़ी क्वालिटी ऑफ विजन भी थोड़ी गिर जाती है, क्योंकि रिंग्स की वजह से क्वालिटी ऑफ विजन इसमें थोड़ा गिरता है। तो ये सब चीजें इसमें परेशानी रहती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए ठीक है जो फीमेल है, जो जिसको आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम होती है, घर में रहना है, जिसको ड्राइव नहीं करना है, या फिर ओल्ड एजेड पीपल हैं जिनको पढ़ने लिखने का काम है, बाकी बाहर घूमना फिरना ज़्यादा नहीं होता, उन लोगों के लिए मल्टीफोकल लेंस भी काफ़ी अच्छा है। मल्टीफोकल लेंस में भी वही इंडियन जो क्वालिटी होती है, इंडियन जो कैटेगरी है, उसमें करीब आपको 25,000 से लेके और 40,000 तक के लेंस मिल जाते हैं। ये मल्टीफोकल लेंस है। इंडियन क्वालिटी में 25,000 हाँ होने को एक 18,000 के करीब ही मिल जाता है, पर वो हाइड्रोफिलिक लेंस है। तो हाइड्रोफिलिक लेंस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ आजकल। सब हाइड्रोफिलिक ऑलमोस्ट आउटडेटेड है। ये डालते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें लेंस के पीछे की जो ली होती है बनने के चांसेस होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक लेंस, ये सारे हाइड्रोफोबिक लेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो वो करीब 25,000 से लेके 40,000 तक आपको इंडियन कैटेगरी में मिल जाते हैं। और अगर आप इंपोर्टेड सेगमेंट में जाते हो विदेशी लेंस में, तो फिर इसमें एल्कॉन का पैनोप्टिक्स लेंस है जो मल्टीफोकल या ट्राईफोकल है। इसमें करीब आपको 70 से 80,000 रुपये के करीब खर्चा आता है। ये एल्कॉन का पैनोप्टिक्स लेंस, ये भी मल्टीफोकल है। इसमें भी वही रिंग्स होती हैं। इंडियन वाले में थोड़ी गहरी रिंग्स होती है, इसमें थोड़ी लाइट रिंग्स होती हैं। नाइट ड्राइविंग में इनमें प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर कोई नाइट ड्राइविंग नहीं करता या फिर जिसकी आउटडोर एक्टिविटी कम है, उनके लिए मल्टीफोकल लेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने लेंस के बारे में आपको सारा बता दिया। अब कई मरीज पूछते हैं कि हमें तो टॉरिक लेंस के बारे में बताया है, टॉरिक लेंस के बारे में इनमें तो आपने बताया ही नहीं कि टॉरिक लेंस कहाँ है। तो टॉरिक लेंस का मतलब होता है, ये सारे लेंस टॉरिक में भी आते हैं। टॉरिक का मतलब होता है, जैसे ये जो लेंस है इनकी एक ही पावर होती है। जो आपकी पावर, लेंस की जो पावर मेजर की जाती है, वो हमारी आंखों की जो पुतली होती है उसकी शेप के हिसाब से, और आंख की जो लेंथ होती है उसको मिला के और फिर आंख की पावर मेजर की जाती है, नापी जाती है। आंख की जो पुतली होती है उसकी शेप सब लोगों की अलग अलग होती है। उसकी शेप अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है कि इधर वाली शेप थोड़ी ज़्यादा आपकी कर्व्ड है, उधर वाली थोड़ी कम कर्व्ड है, उसके हिसाब से आंख के लेंस में आपकी शेप के हिसाब से एस्टिग्मेटिक दो पावर हो गई। जो पुतली है इधर कर्व ज़्यादा है, इधर कर्व कम है, तो ये आपकी कर्व के हिसाब से लेंस की दो पावर हो गई। तो दो पावर अब आपकी आंख में एक लेंस डाल में दो तो डाल नहीं सकते। तो टॉरिक लेंस में क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है, दो पावर है, जैसे यहाँ पे 20 है या 22 है, तो इसको मिला के टॉरिक लेंस में ऐसा लेंस बनाया जाता है जिसमें एक पावर आपकी 22 हो, एक पावर 20 हो। तो एक ही लेंस में दोनों पावर इंटीग्रेट हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसमें एक ही पावर का लेंस डाला जाए तो इसमें करीब चश्मा लग, एक पावर पे तो आपका चश्मा नहीं है, एक पे है, एक एक्सिस पे, तो इसमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये टॉरिक का मतलब है। टॉरिक का मतलब है वो आपको टॉरिक डलाना है। टॉरिक आपके लिए सही है या नॉर्मल लेंस सही है, वो आपकी जो लेंस की पावर है, आपकी कॉर्निया जिसे कहते हैं, पुतली कहते हैं, उसकी मेजरमेंट्स होते हैं। उसको मापने के बाद ही आपको ये चीज़ें बताई जाएगी कि टॉरिक लेंस आपके लिए सूटेबल है या फिर ये जो लेंस है इनमें से सूटेबल है। टॉरिक लेंस में सब कैटेगरी में टॉरिक लेंस आते हैं। इसमें भी मोनोफोकल में भी, इसमें भी टॉरिक लेंस आते हैं, इसमें भी टॉरिक लेंस आते हैं और इसमें भी टॉरिक लेंस। तो टॉरिक लेंस का डिसाइड आपको आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए नॉर्मल लेंस सही है या फिर टॉरिक वाला लेंस सही है। टॉरिक लेंस में करीब खर्चे में हर लेंस में टॉरिक के साथ करीब 5 से 7 हजार रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। किसी में 10,000 भी। जैसे आपका इंडियन अगर आप टॉरिक डलाओगे तो करीब 26,000 के पैकेज के करीब पड़ता है।
अगर आप इसी में इंपोर्टेड सेगमेंट में डलाओगे तो करीब 45,000 रुपये के करीब पड़ता है। तो ये टॉरिक के अलग अलग प्राइस है जो आपको उसी टाइम बता दी जाती है। लेकिन ये सब लेंस के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये लेंस आप कोई सा भी डलाएं, लेकिन इनकी मेजरमेंट, इनकी जो पावर है वो आपको कैसे मेजर की जा रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मानो आपने कोई सा भी लेंस डाला लिया, जैसे ये भले ही ये डाला लिया आपने, बहुत महंगा लेंस है पर ये डाला लिया, पर आपकी आंखों की पावर अगर पूरी तरह अच्छे तरह से मेजर नहीं की गई, आपकी पावर आ रही है 21, आपकी अच्छी तरह 22 आ रही है और आपकी 21 डाल दी, तो फिर आपको चश्मे का नंबर आ जाएगा। और ये जो पावर मेजरमेंट होता है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस पे आपके जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं वो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसकी पावर के लिए आपको हो सकता है 2-3 मशीनों से, आजकल जो लेटेस्ट मशीन है आयोल मास्टर जो मशीन है, पेंटाकैम है, सीरस प्लस है, इनसे आपकी पुतली की माप, पावर की माप ये की जाती है, मैच की जाती है, कौन सी पावर आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आप जब भी आपके डॉक्टर के पास जाएं, जब भी आपका ऑपरेशन कराने जाएं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछें मेरी आंखों की जो मेजरमेंट हो रही है, जो पावर की मेजरमेंट हो रही है वो किस मशीन पे हो रही है, वो अच्छी तरह से हो रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ये लेंस डाला और आपकी पावर बहुत अच्छा है, पावर सब मेजरमेंट बहुत अच्छा हो रखा है, तो फिर आपका विजन क्लियर आएगा। नहीं तो आप चाहे कितना महंगा लेंस डाला लो, अगर पावर एक्यूरेट नहीं आती तो विजन में प्रॉब्लम आती है। तो आपकी आईओएल मास्टर जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपकी आंखों की पावर मेजर करता है, पेंटाकैम जो आपकी पुतली की माप सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर करता है, पेंटाकैम, सीरस प्लस, इसमें आपकी पुतली की माप आती है। आईओएल मास्टर में आपकी आंखों की लेंथ और पुतली की माप दोनों आ जाती है। उसके हिसाब से हम लेंस डिजाइन करते हैं, लेंस की पावर डिसाइड करते हैं कौन सा लेंस आपके लिए सही है। ये सब इस वीडियो में मैंने आपको ये सब जानकारी जो लेंस के बारे में बताई है, ये आपके लिए शायद अच्छा फ़ायदा करे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कई चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू।